मेरे पैरों के नीचे से एकदम जमीन निकल गई जब मैंने स्क्रीन पे, जबकि दिल की धड़कन इसी तरीके से होती है, लेकिन उनकी सीधी लाइन थी। 5 से 6 डॉक्टर उनको लेकर भाग रहे थे। अच्छा। तो ना तो यहाँ पे नर्व्स चल रही थी और ना ही यहाँ पे चल रही थी। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी भाई बहनों का जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और इस गवाही के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। इस गवाही के द्वारा आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे कि जैसे कि कई लोगों में भ्रांतियां हैं, मसीह और गैर मसीह लोगों में भ्रांतियां हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसको धन का लालच दिया जाता है। आप इस गवाही के द्वारा जान पाएंगे कि जब प्रभु किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो इसलिए विश्वास करता है कि यीशु मसीह का प्रेम उसके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम इस गवाही को सुने। हमारे बीच में एक बहन है जिनका नाम बहन लता है और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इनके मुंह से हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर इन्होंने कैसे विश्वास किया, क्यों विश्वास किया और कब से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। तो मैं अपनी बहन लता से विनती करूंगा कि अपने मुंह से खुद बताए कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर कैसे विश्वास किया और कब विश्वास किया। बहन लता। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह दीदी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु में आई हूँ और मैं भी एक अन्य जातियों में से थी। मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, ठीक है, लेकिन मैं परमेश्वर को खोज रही थी। अच्छा। मैं करीब 8-9 साल की रही होंगी, तब से परमेश्वर को मेरे जानने की एक इच्छा थी। मैं नहीं जानती कि कैसे परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, लेकिन मैं परमेश्वर को जानना मांगती थी। और मेरे ससुराल वाले भी सब अन्य जातियों में से ही हैं, सभी हिंदू फैमिली से हैं। कि यानी कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था? नहीं, मेरे परिवार वाले जो ससुराल वाले थे वो लोग मसीह को जानते थे, लेकिन जो मेरे मायके वाले थे वो लोग कोई मसीह को नहीं जानते थे। ठीक है। और ना ही मैंने कभी नाम सुना था। उसके बाद मेरा जो विकास था गोलू, वो बहुत बीमार होता चला गया और ये कंडीशन हो गई कि मैं पंत हॉस्पिटल में जा रही थी, उसके सारे ट्रीटमेंट कराए। उसके बाद वो बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि ये कुछ ही दिन में ये ख़त्म होने वाला है। तो किस बीमारी को लेकर उन्होंने बोला कि भाई ये नहीं बच पाएगा? उसके पूरे लीवर में, उसके पेट में पूरा इन्फेक्शन फैल गया था। तो डॉक्टर ने कहा ये किसी कीमत पे भी नहीं बचेगा। उस टाइम मैं अकेली थी वहाँ पे और मैं बहुत रोई। एक बहन मिली जो मेरे जस्ट सामने बैठी हुई थी। उन बहन ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, क्योंकि मेरी आंखें सूजी हुई थी रो रो के, और उसने चेहरे से ही भांप लिया। वो कोई क्रिश्चियन फैमिली की लेडी थी। उन बहन ने मुझे बताया कि बहन आप इस बच्चे को चर्च में लेके जाओ, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उस पर बैठा भी नहीं जा रहा था सही से। अच्छा। मुझे एक उम्मीद जागी कि शायद चर्च में जाके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे संसार के बंद हो जाते हैं तो केवल एक परमेश्वर का दरवाजा है जो हमारे लिए कभी बंद नहीं होता। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जब यहाँ पर चर्च में आपने अंदर देखा कि यहाँ पर प्रार्थनाएं हो रही है, तो प्रार्थना करने के लिए आपसे किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा कि भाई हम आपके लिए तब प्रार्थना करेंगे जब आप हमें इतना धन दे देंगे? नहीं, मुझे किसी ने कोई पैसे का लालच नहीं दिया, ना ही कोई पैसे के बारे में कोई बात की गई। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की गई मेरे बेटे के लिए। और उस प्रार्थना में मुझे बहुत ही एक अच्छी अनुभूति हुई जो मैंने कभी, जो बचपन से मेरे अंदर एक जानने की इच्छा थी कि कोई परमेश्वर है। मैं जिसे मंदिर में ढूंढती रही, जिसे मैं मूर्तियों में ढूंढती रही, मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ। यानी कि आपकी दो बातें यहाँ पर हल हो गई। एक तो प्रार्थना के द्वारा आपको वो बेचैनी जो आपके मन में रहती थी कि मुझे ईश्वर को जानना है, उसके प्रति आपको एक शांति महसूस हुई। और दूसरा कि आपके बेटे के लिए प्रभु से जब प्रार्थना की गई तो आपको एक विश्वास जगा
कि इस प्रार्थना के द्वारा मेरा बच्चा अब सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। कि मैं लगातार अपने बेटे को लेकर चर्च में आती रही और मेरा बेटा ठीक होता गया, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं के जरिए। हालेलुया। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में वो ही जीवित परमेश्वर है, आमीन। और कोई ईश्वर है ही नहीं। तो जब उस दौरान जब आप प्रार्थना करवाते थे तो डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास अब दवाइयाँ नहीं हैं कि इसको हम सही कर पाए, तो सिर्फ प्रार्थनाओं के ही द्वारा वो सही हुआ? जी, केवल और हालेलुया। केवल प्रार्थनाओं के जरिए ही मेरे बेटे का जीवन सही हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया ये था। सन 2014 की बात है ये सन 2014 की बात कि जब आप प्रभु में आने लग गए थे। आने लगे थे। हालेलुया। जी। फिर प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया और कि आप प्रभु में बने रहे और आज तक प्रभु में बने रहे, जी, आप उसके बारे में बताएं कुछ। ठीक है। मैं प्रभु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसके बाद मेरे पति को बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था टॉयलेट की जगह, जिसे दिखाने के लिए मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया और वो डॉक्टर ने गैंग्रीन बताया और गैंग्रीन का ऑपरेशन किया गया, जो हर एक एक दिन छोड़ छोड़ के उनका ऑपरेशन होता था। इस प्रोसेस में करीब 15 दिन लग गए और फिर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि इनकी जो जख्म हुआ है उसको सुखाने के लिए पॉटी का जो मार्ग है पेट से निकाला जाएगा। अच्छा। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा सर कोई और रास्ता है तो वो करिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और मैं बाइबल अपने साथ लेकर गई और रेगुलर मैं इस बात को लेकर प्रार्थना करती रही प्रभु से, और मैंने अपनी कलीसिया के लोगों से भी, जो हमारी पास्टर हैं, उनसे भी मैंने बता रखा था। वो लोग भी सब प्रार्थनाएं कर रहे थे प्रभु से कि प्रभु इनका ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। ठीक। तो मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब परिस्थिति आती है ऑपरेशन वाले दिन की, जिस दिन उनका पेट से टॉयलेट का मार्ग निकालना था। उस दिन मैं घर में अकेली थी वहाँ हॉस्पिटल में, और मेरे दोनों बच्चे घर पे थे। हॉस्पिटल ओटी के बाहर बैठकर मैं प्रार्थना में लगी हुई थी। इतने में ही जब ऑपरेशन ख़त्म होने पर था, उसी टाइम पे डॉक्टर एकदम से आया बाहर और डॉक्टर ने कहा कि क्या इन्हें कभी अटैक आया है? हार्ट अटैक? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं सर, इन्हें तो कभी बुखार भी नहीं होता जल्दी से, इन्हें तो करीब साल लग जाते हैं। एक आध दिन के लिए कभी बुखार होता, तो इन्हें तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। तो हार्ट अटैक की तो बहुत बड़ी दूर की बात है, इन्हें तो कभी कोई हार्ट अटैक नहीं आया। कह रहे पता नहीं उनकी दिल की जो धड़कन है वो कम होती जा रही है। अच्छा। इतनी सुनते के साथ ही मैंने अपनी जो मेरी पास्टर हैं उनको मैंने फ़ोन लगाया और उन्होंने फ़ोन पर ही प्रार्थना की। जी। दोबारा से डॉक्टर आया और उन्होंने कहा कि देखो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर यानी कि दिया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के डॉक्टर ने मुझे दोबारा से बताया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ वो कर सकता है। अच्छा। और मेरा विश्वास चूंकि परमेश्वर पे था, मैं भी रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, केवल और केवल आप ही हैं जो मेरे पति को दोबारा से जीवन देने में सामर्थ्य हैं। अच्छा। फिर एक और व्यक्ति आया और उसने तुरंत बताया मुझे कि आप उन्हें 5 मिनट के लिए सिर्फ देख सकते हो, क्योंकि उन्हें ओटी से निकालकर हार्ट वाले डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। अच्छा। उस टाइम पे आप 5 मिनट के लिए देख सकते हो। मैंने वहीं पे चीख चीख के प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि तू है तो अपने आप को प्रकट कर। और मैं चिल्लाए जा रही थी वहाँ पे। मैंने ये भी नहीं देखा कि वहाँ हॉस्पिटल है या घर है, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी थी। और उसी टाइम पे मेरे पति को ओटी में से निकाल कर लेकर आए। जैसे मैंने उन्हें देखा तो ना तो यहाँ पे नर्व्स चल रही थी और ना ही यहाँ पे चल रही थी, और उनकी उंगली में वो लगाया हुआ था, दिल की धड़कन की मशीन लगी होती है, एक स्क्रीन होती है, वो साथ में थी, और 5 से 6 डॉक्टर उनको लेकर भाग रहे थे। अच्छा। जैसे कोई फिल्मों में सीन होता है उस तरीके से मैं वहाँ पर जो मेरे सामने डायरेक्ट हो रहा था वो देख रही थी। मेरे पैरों के नीचे से एकदम जमीन निकल गई जब मैंने स्क्रीन पे, जबकि दिल की धड़कन इस तरीके से होती है, लेकिन उनकी सीधी लाइन थी। अच्छा। और उन्हें हार्ट वाले डिपार्टमेंट में ले गए और मैं वहीं पे एकदम गिर गई।
जैसी मैं गिरी मेरे आंखों के आगे अंधेरा था और मैंने वाइट वाइट बादल को देखा और बादल में मैंने ऐसे देखा कि कोई सिंहासन है और सिंहासन पर कोई विराजमान है। अच्छा, उसी समय आपने ये दर्शन उसी देखा? टाइम पे जैसे मैं गिरी हूँ और वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई और मुझे ऐसा लगा कि कोई वाइट वाइट बादल हैं और वहां पे स्वर्ग में कोई विराजमान है, एक सिंहासन लगा हुआ है और उस पर विराजमान है, जबकि मुझे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और इतनी तेज रोशनी थी जो आ रही थी। मैंने चीख चीख के पुकारा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके तो वचन में ऐसा लिखा है कि जीवन मैं हूं। हालेलुया। तो प्रभु, मैं तो आप पर विश्वास करती हूँ, आज आप मेरे पति के जीवन को वापस दे दीजिए मेरे पिता, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे विश्वास नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, करने वाला तो सिर्फ वो है। उन्होंने जब ये कह दिया तो मेरा विश्वास तो केवल परमेश्वर पे था और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया जिसको मैं बयां नहीं कर सकती। ऐसा अजीब मंजर था वो मेरे सामने। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक एक वचन जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। एक तरफ मेरे कान में आवाज आ रही थी क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो खत्म हो चुके, लेकिन दूसरी ओर मेरे कान में से आवाज आ रही थी कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। आमीन। हालेलुया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बार बार कहती रही, प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ पिता, और आप आज अपनी महिमा को मेरे जीवन पर प्रकट करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जब हम हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। कि प्रभु का वचन भी जैसे कहता है जी, कि जो उस पर विश्वास करता है वो उन्हें कभी लज्जित नहीं कभी होगा। लज्जित ना होंगे। मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि मैंने विश्वास किया परमेश्वर पर और परमेश्वर ने मेरे पति को आधा से लेकर पौना घंटे तक वो CPR देते रहे। अच्छा जी, और जब डॉक्टर आए मेरे पास पौने घंटे तक मैं सिर्फ और सिर्फ रो रो के घुटने टेक कर परमेश्वर से पुकारती रही, हे पिता तू तो जीवन है, तू ही मेरे पति को जीवन दे और तू अपने आप को प्रकट कर दे मेरे खुदा, कि मैं भी जानूं और मेरे पति के द्वारा और लोग भी जाने कि वही एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने उनकी नब्ज चेक करी तो आपके हिसाब से वो मर चुके थे? जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि जो स्क्रीन पे मैं देख रही थी, जो हार्ट की दिल की धड़कन की स्क्रीन होती है वो इस तरीके से होती है, लेकिन वो एकदम से सीधी बिल्कुल थी, सीधी हो चुकी बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। और वो उनके पंप हार्ट को भी पंप कर रहे थे। उन्होंने कम से कम पौना घंटे तक इस तरीके से पंप दिया है हार्ट को। जो हार्ट वाले डॉक्टर थे, 5 से 6 डॉक्टर थे उनके साथ में। तब पौना घंटे के बाद एक डॉक्टर आया और उन्होंने कहा कि दोबारा से उनकी दिल की धड़कन स्टार्ट हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। जबकि उनकी दिल की धड़कन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उनकी जीभ लटकी हुई थी और फिर उन्हें एक रात पूरे वेंटिलेटर पर रखा गया और मुझे उस टाइम पे भी नहीं दिखाया गया। अच्छा। तो मेरे बेटे भी आ चुके थे, दोनों मेरे बेटे भी बहुत रो रो के, उनका बुरा हाल था, उन्हें भी नहीं देखने दे रहे थे डॉक्टर, उन्हें पूरी रात वेंटिलेटर पर रखा। अगले दिन जब मॉर्निंग में उन्हें होश आया, और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नर्स उनकी रात भर उनकी केयर करती रही वो भी परमेश्वर में थी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दिल से परमेश्वर की वो करी है, प्रार्थना करी है रात भर उनके लिए। अच्छा। और मेरी एक और 2 बहनें थी चर्च की ही, वो मेरे साथ रही पूरी रात। हम लोगों ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने ये अद्भुत कार्य मेरे पति के जीवन में किया, हालेलुया, जो हमारी सोच, हमारी समझ से कहीं परे है। और मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। आमीन। उसी के हाथ में जीवन है हमारा, और वही जीवन है। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जिस चर्च में मैं जाती हूँ
अभी तक 10 से 11 साल मुझे हो चुके हैं, कभी किसी ने कोई ये नहीं किया कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे दें, 2 लाख रुपए दे दें, या हम कोई धर्म परिवर्तन कर दें ना। क्योंकि परमेश्वर कोई धर्म नहीं है, वो मन बदलने आया। वो सिर्फ मन बदलता है, हालेलुया। और वो सिर्फ घर परिवार की परिस्थितियों को बदलता है। आमीन। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे जबरदस्ती से कि नहीं जूस पी, क्या जब तू ठीक रहेगी तभी तो मुझे देख पाएगी, तभी तो मुझे देखेगी। मतलब छोटी छोटी बातें। हाँ जी बहन लता, एक चीज़ बताइए मेरे को कि कई लोग सोचते हैं कि हम प्रभु में आ गए, जी वो बीमारियों से निकलते हैं जी और अंधकार की सामर्थ से निकलते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब प्रभु में जब हम हैं तो हमारे जीवन में अब दोबारा कभी परेशानियां नहीं आएगी, और यदि उनके जीवन में आ जाती है तो कई बार वो प्रभु को कोसने लग जाते हैं। तो आपके साथ जब आपने प्रभु पर विश्वास किया तो सबसे पहले आपके बेटे को प्रभु ने चंगाई दी, जी फिर कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई, जी लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने रहे। जी कुछ समय बाद फिर आपके पति भी बीमार पड़े, जी। उनकी भी डेथ हो गई। तो कभी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब तो मैं प्रभु में हूँ, प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो मेरे घर की परिस्थितियाँ क्यों बिगड़ती है, मेरे घर में बीमारियाँ क्यों रहती है? तो कभी आपने ये कभी प्रभु पर दोष नहीं लगाया इस बात को लेकर कि प्रभु आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मैं तो आप पर विश्वास करती हूँ? नहीं, मेरे मन में तो ख्याल आते थे, लेकिन मैंने क्यों शब्द को अपने जीवन से ही निकाल दिया। हालेलुया। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से जो खोज थी मेरी, जिसे मैं ढूंढ रही थी कि आखिर परमेश्वर है कौन, भगवान कौन है, तो जब मैंने उस भगवान को पा लिया ना, तो मेरे दिल में और मेरे माइंड में, मेरे घर परिवार में एक अलग ही सुकून और शांति आई है उसके द्वारा। कि यानी कि आपकी जब परिस्थितियां बिगड़ती भी थी जी तो वो शांति आपको तसल्ली देती थी जी। कि मैं तेरी इन परिस्थितियों को सही कर दूंगा। हाँ, मेरे अंदर से ऐसी आवाज आती थी कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। ऐसी आवाज आती थी मेरे अंदर से कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब जब मेरे जीवन में परिस्थितियां आई, तो परमेश्वर को मैंने उन परिस्थितियों में अपने आप को उस जगह पे, मेरी परिस्थितियों में परमेश्वर को मैंने महसूस किया। हालेलुया। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। अच्छा लता जी, आप मुझे एक बात बताइए, अब आप प्रभु में लगभग आपको 11 साल हो गए। जी। आप बता रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं मिला, जी, जी। किसी प्रकार का धन नहीं मिला, प्रभु ने मेरे मन को बदल दिया। जी जी। आज इतना समय हो गया आपको प्रभु पर विश्वास किए हुए, अब आप मुझे बताएं खुले मन से कि आप जो ये गवाही दे रहे हैं किसी दबाव में या लालचवश तो नहीं दे रहे, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि जो ये बोल रहे हैं इनको किसी प्रकार का धन मिल रहा है या किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा है या कोई दबाया जा रहा है, तब ये व्यक्ति गवाही दे रहा है। तो आप हमारे तमाम लोगों को जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको बताएं कि आप ये गवाही क्यों दे रहे हैं। मैं ये गवाही इसलिए दे रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है, वैसे ही जो लोग और देखें और परमेश्वर को ग्रहण करें, तो परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है, हालेलुया। ना कि सिर्फ मुझसे या मेरे परिवार से, क्योंकि परमेश्वर ने तो पूरी मनुष्य जाति को बनाया है और वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने इस गवाही को सुना, मैं विश्वास करता हूँ आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो आपके मन को बेचैन करते होंगे, उनके आज आपने उत्तर प्राप्त किए होंगे। पहला कि प्रभु में जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बदलता है, मन को बदलता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है तो उसे पैसों का लालच दिया जाता है, तब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जबकि ये सरासर बिल्कुल गलत है कि कहीं पर किसी भी भाई या बहन को पैसों का लालच दिया जाता है। जी जी। प्रभु उनके जीवन में काम करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, तब वो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है। और बहन की अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद कि उनकी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ी,
इन परिस्थितियों में शायद कोई और होता तो अपने जी। विश्वास को खो देता, जी लेकिन बहन ने अपने विश्वास को बनाए रखा और परमेश्वर ने इनको कभी नहीं छोड़ा। जैसा प्रभु कहते हैं, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना और ही ना कभी तुझे त्यागूंगा। इन्होंने अपने बेटे को खोया, लेकिन बाद में जब यही परिस्थिति इनके पति के साथ रही तो शायद मन में डर लग सकता था कि मेरा जी बेटा चला गया तो जी मेरा जी पति भी चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने इनके पति को दोबारा से जीवन दान दिया। जीवन दिया है। वास्तव में वो परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक होती है, खराब होती है कि कई व्यक्ति अपने विश्वास को तोड़ देते हैं, खो देते हैं। जी बिल्कुल वो टूट जाते हैं विश्वास टूट से, वो जाते हैं। प्रभु पर कहने लगते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जी। लेकिन परमेश्वर जो वास्तव में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, उसने आपके लिए जी जीवन और बहुतायत के जीवन को दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत जी का जीवन बहुतायत का जीवन। मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। मैं चाहता हूँ जैसे आपने अपने मन की दुविधाओं को इस गवाही के द्वारा दूर किया, ऐसे ही इस गवाही को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाए, खासकर उन लोगों तक जो आज परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, या उन लोगों तक जिनको सुनने को मिलता है कि तुम्हें पैसों के लालच में धर्म बदलवाया गया है। आप उन लोगों तक एक गवाही को ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो लोग सुनकर आशीषित हो, जैसे आप लोग भी आशीषित हुए। हमारे इस गवाही को आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इस गवाही को सुनकर हमारे परमेश्वर की महिमा करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।